हेलो पीपल, वेलकम टू सोल्स्टर हो। तो हम लिब्रास की रीडिंग करने वाले हैं। तुला राशि कैसे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है लिब्रास। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। वैदिक वेस्टर्न दोनों में डील करते हैं। ओके, जेंडर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। आने वाले समय में जब भी आपको रीडिंग नजर आती है, टाइटल अट्रैक्ट करता है, तो इस रीडिंग में आपके लिए जरूर कुछ है। सो मोनोलॉजी से सबसे पहले हम आपका ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे ऑफ द रीडिंग, ठीक है। सो लिब्रास, आपके लिए क्या आने वाला है? प्यार तो डेफिनेटली नजर आ रहा है, क्यों है वो वी हैव टू सी। हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करें, यस एब्सोल्युटली। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार अभी समय है मेरे लिए टू मूव अहेड। करियर वाइज, रोमांटिकली, जैसे भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। सो हमारे पास आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो हम देखेंगे कि इससे क्या निकलने वाला है, राइट। सो अब आपकी कोर एनर्जी निकालते हैं ज़ेन डेक से, कि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। लिब्रा तुला जिनकी राशि है ये उनकी है, अपने उससे देखेगा। और अगर क्रॉस वॉचर हैं तो अपना प्लीज इन कंपास यूज करेगा। तो कोर एनर्जी हम निकालने वाले हैं ऑफ लिब्रास। सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सो यस, ऐसा कुछ है जिसके अंदर आपको अभी कुछ बहुत कोई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई है। आपने कुछ चेंजेस प्लान किए हैं अपने जीवन के लिए, आप करने वाले हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उसको राउट कैसे करना है, ये वो सारी ये कहानी है कि ब्रॉडन कैसे करना है अपना विजन, और आपको क्या करने की जरूरत है वो देखते हैं। एक कार्ड चाहिए हमें, रिसेप्टिविटी। ये देख रहे हैं आप, ये लोटस है 21 पेटल्स का, जैसे एक सिंबलाइजेशन है, कोई अवेकनिंग हुई जैसे हुआ। और सडनली अभी आपको बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, जा रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की। आपको बहुत सारे मैसेजेस और साइंस मिल रहे हैं। सो ये इंट्यूशन का कार्ड भी है, ये ट्रस्ट करने का कार्ड भी है, ये फेथ का कार्ड भी है कि क्या आने वाला है, कैसे आएगा, वो हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। सो चलिए, मैं मार्चेटिस से आपके बाकी कार्ड्स निकालूंगी। जैसे मैंने कहा, मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है, राइट। सो अब हम आपका कोर एनर्जी हम निकाल चुके हैं, राइट। अब हम आपकी चैलेंज पोजीशन निकालेंगे, आपका आउटकम निकालेंगे, एडवाइस निकालेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, और थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू। देखिए, मुझे तो बहुत क्लियरली यही समझ आता है कि बहुत सारे साइंस और सिंक्स आ रहे हैं आपको। इस फुल मून आपने कुछ बहुत बड़ा रियलाइज किया है, और शायद आपकी तरफ कुछ इस तरह से संदेश आए हैं, मैसेजेस आए हैं जो बहुत सारे बैलेंस की बात करते हैं। आपका जीवन अभी शायद थोड़ा सा, सारे तुला राशि को तो नहीं कहूँगी ऑब्वियसली, जिनके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा लगता है। देखते हैं ऑब्स्टिकल क्या है, व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन हम तुला राशि के लिए। देखिए, मैं ग्रह गोचर और नक्षत्र की ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बिकॉज बहुत से लोगों को वो समझ आता नहीं है, ठीक है। मैं टैरो के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ में बहुत जल्दी करने की एक जो इच्छा होती है कि बस मैंने सोच लिया मुझे ये करना है, मैंने ऐसे जाना है, वो नहीं करना चाहिए ना। आपको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से, यही आपको बेसिकली बॉर्डर कर रहा है। और यही वो कह रहे हैं कि यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान। आप बहुत जल्दी चीज़ों को अपने तरीके से रूट नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हो कि बस हो गया, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा बैलेंस करके, ट्रस्ट करके, समझ कर, सूझ कर आगे बढ़ना है, बिकॉज तभी आपको आप केओस से बाहर निकल पाएंगे। तभी आप ये जान पाएंगे यार कैसे करने से, क्या करने से कैसा रिजल्ट आएगा।
राइट। आउटकम देखिए, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आउटकम वो यही है कि आप देख कर भी नहीं देख रहे हैं, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं सैडली, एंड यू शुड डू दैट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास है सारे आंसर्स, आप वो देख नहीं रहे हैं। एडवाइस क्या है? एडवाइस दिखाइए प्लीज। 5 of Wands, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, हो सकता है आप किसी वैसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, क्या ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। देखिए मर्करी जो है बेसिकली वो बहुत पुश करती है चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, समझ के साथ, बड़ी पिक्चर के साथ, या कोई शॉर्टकट आपको अपनाना है। आपको जुपिटर का साथ और सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपकी थिंकिंग में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये सारा थिंकिंग वाला गेम है लिब्रास, ये सोच का गेम है, दिमाग का गेम। आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, अगर आप सेंसिबली चलें, राइट। सो जैसे जैसे आई थिंक ये महीना बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, आपकी जो रेजिस्टेंस है चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने की, हो सकता है थोड़ी रिजिडिटी भी हो, हम सब में आ जाती है। तो अगर आप उस तरीके से चल रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि आपको और रिसेप्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपको बहुत से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि आपको क्या करना, आपके लिए क्या करना सही है, आप क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ध्यान में रखिए, और कोई भी टास्क आप ले रहे हैं उसमें अपना 100% डालिए। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई करिए। देखिए रिसेप्टिविटी का मतलब ही यही है, लिसनिंग। जो लिसनिंग होती है वो पॉजिटिव माइंडसेट से ही इंसान अगर करता है तो उसका रिजल्ट बहुत कमाल का आता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वो कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये सक्सेस है। अगर आप वो चीज़ें सुन रहे हैं बेहतर तरीके से, समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, और आप जानते हैं कि हाँ यार अगर ये मैंने किया और मैंने इसको फॉलो थ्रू किया तो हाँ डेफिनेटली सीक्रेट टू सक्सेस इज़ इन माई हैंड। जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मैं कर सकती हूँ। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू स्टिल वर्क, है ना। तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और कोई भी चीज़ जो अग्रेसिवली आपको पुश कर रही है उसकी तरफ ना जाकर थोड़ा संयम में अपना काम करिए। सो यिन वाली जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करिए, आपको शायद समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एरीज और सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है। और यहाँ देखिए कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नज़र आते हैं फ्रैंकली, अगर आप जो एडवाइस है उसको फॉलो थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप रखते हैं तो वो आपको भी डिस्टर्ब करेगी, आपके काम को भी डिस्टर्ब करेगी। 4 ऑफ वंस कुछ मैरिज से रिलेटेड होगा, मे बी यू मैरिड, या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सेंशन की बात सोच रहे हैं, तो वो पीस, वो हार्मनी लेकर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शायद इट कैन बी अ प्रॉब्लम। जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि टिपिकली आपका जो भी ग्रोथ या प्रॉफिट से रिलेटेड आपका माइंडसेट है, आप उसकी तरफ आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा कि आप अगर डेट कर रहे हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये देखिएगा कि ये बेसिकली थोड़ा बहुत बैलेंस मांग रहा है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कोई भी चीज़ रश में मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही जुपिटेरियन एनर्जी है अकॉर्डिंग टू मी, और इसके अंदर ये बहुत क्लियरली सजेस्ट करता है कि आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है ऑन योर सेल्फ, येस, बट आपको ये भी समझना है कि मुझे इस एनर्जी में, जैसे मैंने कहा, ये इनको एक्टिवेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि मुझे प्रैक्टिकली जो सबके लिए आगे बेहतर हो, बिकॉज यहाँ देखिए पेंटिकल्स का रोल बहुत ज़्यादा है,
पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ है, हो सकता है स्टेक्स हो, मनी रिलेटेड हो, तो ध्यान रखिएगा कि इवन इफ़ यू नो आई डोंट नो जो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बट मैं होल्ड कर रही हूँ, वो आप एक्सटेंडेड में जाना चाहें जान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप किसकी तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं और वो आपको एंड रिजल्ट क्या देने वाला है। 9 of Pentacles, clarify. One. Ace of Wands, wow. So this is about taking that step. So definitely Aries जो Sagittarius energy है, वो step लेना, उसकी तरफ बढ़ना, आगे जाना, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत समझ आ रही है, आपको लग रहा है या दिस इज इट, यही है, ये करियर वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें ग्रोथ होगी, या रिलेशनशिप वाइज ये परफेक्ट है, बढ़िया रहेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप जो नहीं देख रहे हैं वो हम दिखाना चाह रहे हैं। सो इस रीडिंग के माध्यम से आप वो कोर मैसेज समझिए कि क्या आप वो मिस कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। 7 of Cups, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ खुल सकता है अगर आप चाहें तो, बहुत चेंज हो सकता है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि केओस और कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली नज़र आता है, परेशानी डेफिनेटली थोड़ी बहुत नज़र आती है, तो वो बदल सकती है, लेकिन आप क्या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द होल आइडिया। ये 8 of Swords क्लैरिफाई करिए। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, हायरफेंट है यहाँ पर कि स्पिरिट हैज़ योर बैक, द स्पिरिट इज़ विद यू, स्पिरिट इज़ सपोर्टिंग यू, टॉरस एनर्जी है ये, वो यही बोल रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करिए, अपना माइंडसेट देखिए। आपको हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा है या आप किसी को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ईदर वे आई डोंट नो, बट दिस इज़ अबाउट अपग्रेड, दिस इज़ अबाउट चेकिंग आउट ऑन द अदर पर्सन, कैसे है, क्या है, सिंसियर है, नहीं है, पार्टनरशिप भी, जो भी जिस तरह से भी। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कि किसी भी लेवल पे ये जो किंग है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और यहाँ पे एक एनर्जी है जो फेमिनिन एनर्जी है, जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप जब उसकी तरफ बढ़ेंगे या आगे जाएंगे तो हो सकता है इट मे नॉट टर्न आउट जैसा आप सोच रहे हैं, मतलब वैसा जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा ना हो, वो चांस है। हमेशा होता है ना कि वो न्यू वेंचर्स में, नए बिजनेसेस में या रिलेशनशिप्स में हमें बहुत समझ से, ध्यान से अपना टाइम और सब कुछ देना पड़ता है, राइट। पोटेंशियल तभी जान पाते हैं। सो जैसे जैसे महीना जाएगा आपको समझ आएगी कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जुपिटर आपको फेवर कर रहा है जैसे मैंने कहा, और आपकी हेल्थ जो है डेफिनेटली अच्छी रहेगी ओवरऑल, जैसे ये रीडिंग नज़र आ रही है। 5 of Wands के साथ हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जो एडवाइस है जो स्पिरिट देना चाह रही है उसके बारे में बात करते हैं। 5 of Wands क्लैरिफाई करिए। Libras, King of Cups, कैंसरियन एनर्जी, पाइसियन वाटर एनर्जी है, इमोशंस को लेकर है, बहुत प्रैक्टिकलिटी रिक्वायर्ड है। ये रिलेशनशिप स्क्रीम करती है मेरे लिए कि ये बहुत प्रैक्टिकल एक इंसाइट मांग रहा है आपके थ्रू लिब्रास, कि आप समझिए शायद आप किसी के इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं या कोई आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं करता है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि उसका कोर रीज़न क्या है, किस तरह से, क्यों वो रीज़न है, क्योंकि जो डाइसेक्शन आ रहा है वो बहुत क्लियर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा अलग हो सकता है फॉर एवरीबडी। टॉक्सिक हो जाए कोई चीज़ जो अच्छी ना रहे, जो हेल्दी ना रहे, जिसमें आपको सफोकेशन हो, जैसे यहाँ नो कम्युनिकेशन दिख रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, जहाँ बहुत देयर वाज लव एट वन पॉइंट इन टाइम, वहाँ पर अब शायद वो कम्युनिकेशन नहीं है फॉर सम लिब्रास, आई डोंट नो। वो जानना है कि ये 5 of Wands क्या है। ईगो जो है, रिजिडिटी जो है, किसी की भी हो, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आप यू फील स्टक, यू नो। तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि रिश्ते अहम नहीं होते हैं, जिनके साथ रिश्ता होता है वो अहम होते हैं, उनके साथ रिश्ता देखना चाहिए। 4 of Cups, शायद वो जो हैं वो अपना माइंड बना चुके हैं, वो जानते हैं या जानती हैं कि कुछ ऐसा है जो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो वो बेसिकली, या आप भी फॉर दैट मैटर, आप सोच विचार कर रहे हैं।
ये डिवाइन हेल्प भी हो सकता है कि डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको क्या करना है इस समय में, ताकि आप इस सारे सिचुएशन से बहुत अच्छे से बाहर निकल आए। जैसे हम ये देख रहे हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर हम इसको इस स्प्रेड के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो ये होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैजिक तभी होता है ना, आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं वो आपकी मनोस्थिति दर्शाती है। आपको उस पे काम करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, आपको वैसा ही उसका असर देखने को मिलता है। ये आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होता है, ये तब होता है जब आप उस तरीके के कार्मिक एक्शंस के साथ उसको जस्टिफाई करते हैं। पैसा है, प्रेम है, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से है, आपको ये देखना है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए उस तरीके से एकजुट होकर वैसा काम या वैसी एनर्जी डाल रहे हैं, या वो सामने वाला पर्सन डाल रहा है। जो भी आप करना चाहते हैं, देखिए न्यू मून विल बी अराउंड, तो आप देखिएगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से क्या मैनिफेस्ट करना है। अगर हम इस स्प्रेड को देखें और ये कार्ड देखें, इट्स सो मच टू डू विद द ग्रीन हियर, इट्स सो मच टू डू विद ग्राउंडिंग। और जो चेंज आप मांग रहे हैं जीवन में, पैसा जो चाह रहे हैं आप जीवन में, बिकॉज हाँ, इट इज़ अबाउट मनी, जो आप चाह रहे हैं वो जेलसी से या एनवी से, नेगेटिव एनर्जी से नहीं आएगा, राइट। वो आएगा जब आप पॉजिटिवली उस चीज़ के लिए अग्रसर होके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फुल मून इन टॉरस इज़ अगेन दैट टाइम जहाँ आप अर्थ के साथ अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, आप लेट गो करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने ऑलरेडी कुछ लेट गो किया है इस फुल मून में, तो आपके लिए बेसिकली बहुत से मैसेजेस उस तरीके से आ रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वो मुझे क्या रिजल्ट देने वाला है या क्या रिजल्ट लाने वाला है। बट यू कैन टेक दिस कार्ड एज अ साइन कि आप और अटेंशन पे करें, ताकि आप जिस तरीके से जो पैसा या प्रेम जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, आप उसको रिसीव कर सकें और उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जल्दी में किया हुआ काम कई बार बहुत नुकसान देता है, चाहे वो किसी पर्सन की तरफ बढ़ना हो, कोई डिसीजन लेना हो, चाहे वो किसी करियर के कॉन्टेक्स्ट में हो, कि किसी करियर की शुरुआत करने के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो आपको ये देखना है कि आप वो कितना आप एफर्ट किस तरीके से डाल रहे हैं और उसका बेसिकली क्या रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है। सो लिब्राज, आई थिंक दिस इज़ वेयर आई लीव यू। मैं यहीं आपकी रीडिंग को क्लोज करना चाहूँगी। एंजल आंसर्स से हम एक आपका मैसेज निकालते हैं और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। चलिए, सो जब मैं शफल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रीडिंग के संदर्भ में देख रहे हैं तो लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। 1 ओवरऑल एंजल आंसर मैसेजेस। देखिए, मैं फैंसी रीडिंग इस तरीके से नहीं डाल सकती, अरे हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है, रोज़ी कैप्शंस डाल के अरे माला माल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वो सब मैं नहीं कर सकती। बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही आते हैं। टेक एक्शन इज़ द टाइम, वो यही कह रहे हैं। ये सैजिटेरियन एनर्जी है, टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बट व्हेन यू टेक दैट एक्शन यू नीड टू नो, बहुत पॉजिटिव है ये, यू नीड टू नो कि आप एक्शन जो है वो ग्राउंडिंग स्पेस से लें, समझ से लें, सेंसिबिलिटी के साथ लें। बिकॉज जब आप इन दोनों को ब्लेंड कर देंगे, मतलब अपनी ग्राउंडिंग करेंगे और समझ से वो एक्शन लेंगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और जब आपको मालूम चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, तो your dreams will definitely come true, right? So thank you Libras for watching, subscribe, and I shall see you the next time until eternity. Bye.